इजरायल ने जिस तरीके से यमन की राजधानी पर बड़े हवाई हमले किए, उसकी ये पहली तस्वीर देखिए। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने यमन की राजधानी सना में हवाई हमलों को अंजाम दिया। बड़ी खबर यह है कि इन हमलों में सीधे प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को टारगेट किया गया। राष्ट्रपति भवन के पास पावर प्लांट और फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी पर हमले की ये तस्वीर देखिए। तो इजरायल की तरफ से किए गए यमन के सना में उस हमले की वो तस्वीर देखिए, जहां यमन पर इजरायल ने हमले को प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल नजदीक पावर प्लांट और फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी पर इस भीषण हमले को अंजाम दिया गया। और ये इजरायल का हुती पर वो सबसे बड़ा हमला है, जिसके बाद यमन में अलग अलग ठिकानों पर हुए हमले की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये पहली तस्वीर आपने देखी, जहां साफ है कि कैसे इजरायल की तरफ से यमन की राजधानी में हवाई हमलों को अंजाम दिया गया। अब एक और तस्वीर। अगली तस्वीर, इजरायल ने हुती विद्रोहियों को निशाना बनाया और हमले में 4 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 68 लोग घायल हैं। हुती ने शुक्रवार को इजरायल को निशाना बनाया था और हुती को जवाब देने के लिए ही इजरायली पलटवार की ये तस्वीर देखिए। आपको बता दें, शुक्रवार को पहली बार क्लस्टर बॉम्ब के जरिए सीधे हुती ने तेल अवीव पर हमले को अंजाम दिया था। यह उसी का पलटवार है और हुती को जवाब देते हुए इजरायली कार्रवाई, जहां हुती ने शुक्रवार को इजरायल को निशाना बनाया, लेकिन पिछले 24 घंटे में इजरायल ने हुती विद्रोहियों को टारगेट करते हुए न सिर्फ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल डिपो, बल्कि प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को भी टारगेट किया। और यह राष्ट्रपति भवन के पास हुए अटैक की ही तस्वीर। इसमें एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि यमन पर 14 फाइटर जेट से हमले को अंजाम दिया गया। सना के अलग अलग इलाकों में करीब 35 बॉम्ब गिराए गए। राष्ट्रपति भवन के अलावा ही हिजाज पावर प्लांट पर हमले को लेकर भी खबर है। तो एक नहीं बल्कि अलग अलग ठिकानों को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, हमले हुए, उसमें 14 फाइटर जेट से यह कार्रवाई की गई है और सना के अलग अलग इलाकों में करीब 35 बॉम्ब गिराए गए। चौदह फाइटर जेट से हमला, अलग अलग ठिकानों पर गिराए गए बॉम्ब, जहां प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अलावा पावर प्लांट भी निशाने पर थे। अब एक और तस्वीर, और यह फ्यूल स्टोर पर हुए उस जबरदस्त हमले की तस्वीर है, जिसमें हमले के बाद फ्यूल स्टोर में लगी भीषण आग की एक और तस्वीर। सैन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होता था फ्यूल स्टोर। हुदैदा बंदरगाह पर भी इजरायली हमला। हुदैदा पर बैलिस्टिक मिसाइल से हुआ हमला, जहां हुती हुदैदा से लाल सागर में ऑपरेशन करता है। और ये एक और ऐसी इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिकल लोकेशन है जहां हुदैदा बंदरगाह पर भी इजरायल ने हमले को अंजाम दिया और यह हमला बैलिस्टिक मिसाइल से हुआ। अलग अलग जगहों पर हुए हमले की तस्वीर आपने देखी। इन हमलों के बाद आईडीएफ का बयान, कहा 4 हमलों पर 35 हथियार गिराए गए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री कात्स का बयान, हुती के बुनियादी ढांचे पर हमलों को अंजाम दिया गया है। तो इजरायल की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन यमन में हुती का दहन कैसे हुआ? इजरायली रक्षा मंत्री ने कात्स का यह बयान सामने आया कि कैसे हुती के बुनियादी ढांचे पर हमलों को दिया गया अंजाम, जिसमें बड़ी खबर यह है कि 4 हमलों पर 35 हथियार गिराए गए हैं। इजरायल ने कैसे अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम दिया, उसकी यही 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साफ है कि प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के बाद मिलिट्री इंस्टॉलेशंस निशाने पर थे।
फ्यूल डिपो निशाने पर थे, पावर स्टेशंस निशाने पर थे और हुती के बुनियादी ढांचे पर किए गए हमले की ये वो तस्वीर जहां आईडीएफ ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इजरायल ने यमन पर हमला किया तो यूक्रेन ने भी रूस को अपनी ताकत दिखाई। बड़ी खबर उस फ्रंट से जहां यूक्रेन का रूस पर यह बहुत बड़ा हमला और रूस के लेनिनग्राद में गैस प्लांट पर हमले की यह तस्वीर। तेज धमाके के बाद गैस प्लांट कैसे नेस्तनाबूद हुआ, देखिए। एक और बड़ी खबर और ये यूक्रेन की एसबीयू ने हमले को अंजाम दिया जहां ड्रोन के जरिए गैस प्लांट पर वार हुआ। रूस के उस लुगा बंदरगाह पर यह गैस प्लांट है। और अब ड्रोन से हुए हमले की वो तस्वीर जहां करीब 10 ड्रोन से वार और रूसी सीमा के पास दागे गए ड्रोन। इन्हीं हमलों के बाद पुलकोवो एयरपोर्ट पर उड़ानों को रोका गया। 10 ड्रोन से सीमा के बिल्कुल नजदीक दागे गए ये ड्रोन और वो हमला जिससे रूसी सीमा के पास काले धुएं का ये गुबार नजर आया, क्योंकि इन्हीं हमलों के बाद पुलकोवो एयरपोर्ट पर उड़ानें भी रोकी गई। एक और बड़ी खबर है, 2025 में इस गैस प्लांट पर यह दूसरा हमला है। इससे पहले भी जनवरी में अटैक हुआ था। फिलहाल ये लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिससे साफ है कि किस तरीके से गैस प्लांट को टारगेट किया गया और इससे पहले जनवरी में भी यही हमले को अंजाम दिया गया था। रूस को एक और सबसे बड़ा नुकसान, रूस के पावर प्लांट पर, गैस प्लांट पर यह हमला। आज की एक और बहुत बड़ी खबर है और ये रूसी परमाणु हथियारों पर बड़ी खबर, जहां परमाणु हथियारों को आधुनिक बनाने में जुटा है रूस और परमाणु शील्ड बनाना चाहता है रूस। बड़ी खबर यह है कि पश्चिमी खतरों के मद्देनजर रूस की ये एक बहुत बड़ी तैयारी है। अमेरिकी न्यूज चैनल्स फॉक्स न्यूज के हवाले से फिलहाल इसी बड़ी खबर को लेकर क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि परमाणु हथियारों को आधुनिक बनाने में रूस जिस तरीके से जुटा है, बड़ी खबर है कि आखिर रूस किस तरीके पर अपनी तैयारी को और बढ़ा रहा है। और ये पश्चिमी खतरों के मद्देनजर रूसी तैयारी के बारे में खबर ये कि परमाणु शील्ड बनाना चाहता है रूस। तो पुतिन की परमाणु तैयारी, फिलहाल बड़ी खबर और क्या बड़े दावे। रूस के पास करीब 5580 परमाणु हथियार है और ये सिप्री की रिपोर्ट के आधार पर दावे किए गए हैं। हालांकि करीब 1718 परमाणु हथियार तैनात किए गए हैं। वक्त के साथ रूस के परमाणु हथियार पुराने हो चुके हैं और परमाणु हथियारों को आधुनिक बनाया जा रहा है। परमाणु हथियारों की ऑपरेशनल टेक्निक में भी बदलाव को लेकर दावा किया गया। हथियारों के मैकेनिज्म को आसान बनाया जा रहा है। संभावित खतरों के मद्देनजर रूस ये तैयारी कर रहा है और रूसी परमाणु डॉक्ट्रिन को आक्रामक बनाने की ये एक और बड़ी तैयारी। अब रूसी ठिकानों पर यूक्रेन के अटैक की तस्वीर ज़ेपोरिज़िया से, क्योंकि ज़ेपोरिज़िया के स्टेपनोहिर्स्क इलाके में बमबारी की यह तस्वीर सामने आई, जहां यूक्रेन ने फाइटर जेट से 500 पाउंड का ग्लाइड बॉम्ब गिराया है। इसी हमले में रूस को भारी नुकसान का दावा। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में कब्जे वाली जगह पर यूक्रेन का हमला ही और Su-27 से प्रोकोवोस में एयर स्ट्राइक, जहां सटीक हमले में रूसी ठिकानों को भारी नुकसान। यानी यूक्रेन का वो इलाका जहां पर रूस का कब्जा है, वहीं यूक्रेन की तरफ से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और ये Su-27 से प्रोकोवोस में एयर स्ट्राइक के बाद की वो तस्वीर है जहां सटीक हमले में रूसी ठिकाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया।
लगातार बढ़ते खतरों के बीच जर्मनी भी तैयारी कर रहा है और जर्मनी ने अब डेवलप किया है खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम। एक और बड़ी खबर, शॉर्ट रेंज ऑक्लॉन स्काइनेक्स एयर डिफेंस सिस्टम से जर्मनी की पावर बढ़ रही है। ड्रोन क्रूज मिसाइल को मारने में ये सक्षम है। बड़ी खबर ये कि 1 मिनट में 1000 राउंड फायर करने की इसकी क्षमता है। ये तस्वीर जरा एक बार फिर से देखिए, क्योंकि ये जर्मनी की तरफ से डेवलप किए गए एयर डिफेंस सिस्टम की वो तस्वीर है जहां बड़ा दावा ये कि ड्रोन क्रूज मिसाइल को मारने में ये सक्षम है और 1 मिनट में 1000 राउंड फायर करने की इसकी क्षमता। और वॉर जोन में यूक्रेनी वायुसेना का एक्शन। मिग-29 से रूसी ठिकानों पर बमबारी की ये लेटेस्ट तस्वीर, जहां रूसी सैन्य ठिकानों पर सटीक हमलों को अंजाम दिया गया। आज की एक और सबसे बड़ी खबर, और ये फिनलैंड में आज से नेटो के बड़े युद्धाभ्यास को लेकर खबर है। रूसी सीमा के बिल्कुल करीब हो रहा है युद्धाभ्यास। जमीन, हवा, समुद्र में युद्धाभ्यास की लेटेस्ट तस्वीर। युद्धाभ्यास का नाम साउथ ग्रिफिन 25 रखा गया है। 25 अगस्त से 12 सितंबर तक चलेगी ये ड्रिल। तो फिनलैंड में नेटो का युद्धाभ्यास, क्या रूस का बढ़ता खतरा या निशाने पर सीधा रूस? क्योंकि फिनलैंड में नेटो के युद्धाभ्यास के बारे में खबर ये कि निशाने पर रूस। कितने सैनिक इसमें शामिल, फिलहाल ये जानिए। यूरोप और अमेरिका के 1600 सैनिक, जबकि कौन कौन से विमान इसमें शामिल किए गए हैं। खबर है FA-18 हार्नेट जेट को लेकर, MD-50 हेलीकॉप्टर को लेकर, NDH-90 परिवहन हेलीकॉप्टर को लेकर। जबकि एक और बड़ी बात, मकसद क्या है इस ड्रिल का? बाल्टिक क्षेत्र में नेटो की स्थिति को मजबूत करना। और रूस को क्या संदेश इस ड्रिल के जरिए? रूसी सीमा के बिल्कुल नजदीक युद्धाभ्यास किया जा रहा है। रूस पर दबाव बनाने की यह कोशिश है और रूस की रक्षा तैयारियों का आकलन भी। अब वो तस्वीर जिससे साफ है कि कैसे फिलिस्तीन के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया में रैली हुई और ऑस्ट्रेलिया के 40 शहरों में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन की ये तस्वीर सामने आई है, जहां 3,50,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। दुनिया में हुए अब तक के प्रदर्शन की ये वो तस्वीर है जिससे साफ है कि कैसे अब ऑस्ट्रेलिया में फिलिस्तीन के समर्थन में एक बड़ा आयोजन हुआ। एक ऐसी रैली, एक ऐसा प्रदर्शन जहां ऑस्ट्रेलिया के 40 शहरों में इजरायल के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। इजरायल के खिलाफ यह प्रदर्शन हुआ। 3,50,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। और समंदर में तुर्की ने दिखाई अपनी ताकत। तुर्की ने समंदर में उतारा सबसे बड़ा सैन्य जहाज। बड़ी खबर आपको बता दें, अनादोलू जहाज से दुश्मन के खेमे में हलचल। अनादोलू ड्रोन ले जाने वाला अटैक जहाज है। अगली बड़ी खबर, F-22 कैनेडाई CF-18 ने रूसी जहाज को रोका और अलास्का एयर स्पेस में घुसने के बाद Tu-142 को रोका। और अब रूस यूक्रेन फ्रंट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, क्योंकि अब अमेरिका ने यूक्रेन को रूस पर हमला करने से रोका है। शांति समझौते से पहले यूक्रेन को हमले से रोका गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से फिलहाल क्या बड़ी खबर सामने आई, इस बारे में एक एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि एक तरफ शांति वार्ता को लेकर बड़े सवाल, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के रूस को टारगेट करते हुए बड़े हमले। वहीं ये एक और सबसे बड़ी खबर उस लिहाज से समझिए जहां इस रिपोर्ट में दावा यह किया गया कि शांति समझौते से पहले यूक्रेन को हमले से रोका और अमेरिका ने यूक्रेन को रूस पर हमला करने से रोका। रूस यूक्रेन जंग में ट्विस्ट, यूएस ने यूक्रेन पर लगाई पाबंदी। हालांकि शांति समझौते से पहले अमेरिका की यह बड़ी पहल है और पेंटागन ने यूक्रेन को रूस के इलाके में हमले से भी रोका है। अमेरिकी मिसाइल से रूस के अंदर हमले पर पाबंदी, रूस पर ATACMS मिसाइल से हमला करने से रोका। रूस की आपत्ति के बाद अमेरिका ने यह कदम उठाया है। इस बीच एक और बड़ी खबर है और ये रूसी विदेश मंत्री लावरोव का वो बड़ा बयान जहां उन्होंने कहा कि पुतिन ज़ेलेंस्की में मुलाकात की योजना नहीं है। क्षेत्रीय विवाद पर अब अनसुलझे, क्षेत्रीय विवाद अब तक अनसुलझे हैं और अब तक कोई एजेंडा भी तैयार नहीं हुआ है।
आपको बता दें, रूस ज़ेलेंस्की के साथ अग्रीमेंट पर साइन नहीं करेगा। तो इस बयान के आधार पर क्या यह मान लिया जाए कि पुतिन और ज़ेलेंस्की शिखर वार्ता अटक गई है, क्योंकि रूस को यूक्रेन को मिलने वाली सुरक्षा गारंटी का डर है। इसमें एक और बड़ी बात, डॉनबस इलाके से पीछे नहीं हटना चाहता रूस। तीसरी बड़ी बात, ज़ेलेंस्की क्रिमिया पर बातचीत करना चाहते हैं, रूस ऐसा नहीं चाहता। चौथी बड़ी बात, रूस चाहता है कि पश्चिम देश प्रतिबंध हटाएं, यूरोप इस पर तैयार नहीं है। पांचवी बड़ी बात, अमेरिका और रूस के बीच लंबे समय से अविश्वास है। छठी बड़ी बात, जहां रूस चीन की रणनीतिक साझेदारी बहुत बड़ी बाधा है और अमेरिका मजबूत रूस चीन गठबंधन नहीं चाहता है। तो एक तरफ अमेरिका यूक्रेन को हमले करने से रोक रहा है, वहीं एक और बड़ी खबर है और ये रूस पर बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेन है, जहां 3350 ERAM क्रूज मिसाइल अमेरिका भेजेगा और अगले 6 हफ्ते में मिसाइल की खेप पहुंच सकती है। यानी अमेरिका यूक्रेन को हमला करने के लिए एक और बड़ी मदद पहुंचा रहा है। 400 किलोमीटर दूर तक टारगेट तबाह कर सकता है ERAM। रूस के भीतर बड़ी स्ट्राइक में यूक्रेन को मदद मिलेगी। एक तरफ अमेरिका यूक्रेन को रूस पर हमले करने से रोक रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी मदद दे रहा है जहां रूस के अंदर तक स्ट्राइक में यूक्रेन को इससे मदद मिलेगी। अब इजराइल की तैयारी को लेकर बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। 2 और KC-46A टैंकर इजराइल खरीदेगा। पहले 4 KC-46A पेगासस खरीद चुका है इजराइल। हालांकि लंबी दूरी के ऑपरेशन में कारगर होगा KC-46A और पुराना बोइंग 707 टैंकर सेवा से बाहर होगा। यानी इजराइल जिस तरीके से ईरान पर हमले की बड़ी तैयारी कर रहा है, फिलहाल शुरुआत में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से इजराइल ने इन्हीं तैयारियों के बीच सीधे यमन को टारगेट किया है। और यह खबर उस लिहाज से समझिए जहां अब 2 और KC-46A टैंकर खरीदेगा इजराइल। पहले 4 KC-46A पेगासस खरीद चुका है इजराइल और लंबी दूरी के ऑपरेशन में ये कारगर साबित होते हैं। लेकिन तैयारी ईरान की भी है और इजराइल पर फिर हमले की तैयारी में ईरान जुटा हुआ है, जहां दूसरे दौर के हमले की तैयारी में ईरान को लेकर लेटेस्ट खबर यह कि ईरान की तैयारी पर IDF के पूर्व अधिकारी ने ही अब बड़ा दावा कर दिया है। यानी मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए दोनों ने अपने स्तर पर तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन अब क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं और ये ईरान की तैयारी पर IDF के पूर्व ऑफिसर ने क्या बड़ा दावा किया है, उस बारे में एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। क्योंकि मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की बारी, ईरान कर रहा है बड़ी तैयारी। तो फिलहाल खबर यही है, जहां ईरान भी अब इजराइल को टारगेट करने के लिए बड़े हमले की तैयारी कर चुका है और इजराइल पर हमला होगा कैसा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ईरान जिस तरीके से तैयारी कर रहा है उसमें फिलहाल यरूशलेम पोस्ट के सोर्सेस के हवाले से दावे ये कि दूसरे राउंड के हमले की तैयारी ईरान कर चुका है, जहां ईरानी रक्षा सर्किट में गतिविधियां भी तेज हो चुकी हैं। एक और बड़ी बात, ईरान के साथ हिजबुल्लाह भी हमला कर सकता है, यानी उसके प्रॉक्सीज एक बार फिर से और बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम दे सकते हैं। हिजबुल्लाह ने सभी लड़ाकों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूर रहने को भी कहा है। ऐसे में एक और बड़ी खबर, जहां ईरान हिजबुल्लाह के नेतृत्व के बीच जल्द एक मीटिंग भी संभव है और यही बड़ा दावा किया गया है, जिससे साफ है कि किस तरीके से ईरान इजराइल को टारगेट करने के लिए एक बार फिर से प्रॉक्सीज के सहारे बड़े हमलों को अंजाम दे सकता है। अब आगे बढ़ेंगे और इस खबर को जरा गौर से सुनिएगा। अलर्ट करने वाली खबर है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी अहम खबर है। डॉक्टर और एक्सपर्ट ये सलाह देते हैं कि लोगों को सूरज की रोशनी लेनी चाहिए ताकि शरीर में विटामिन डी की कमी ना हो, और विटामिन डी की कमी से हड्डी की दिक्कत हो या जोड़ों में दर्द। लेकिन एक नई रिसर्च अब सामने आई है और इस रिसर्च में ये कहा गया है कि विटामिन डी की कमी से दिल का दौरा पड़ने का भी खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च के ताज़ा अंक में के पेपर में क्या छपा है, यही रिसर्च के आधार पर इनपुट अब आपके सामने। क्योंकि शोधकर्ताओं ने कोरोनरी आर्टरीज डिजीज यानी CAD के 250 मरीजों पर यह रिसर्च की है और रिसर्च में यह पाया गया कि जो लोग पहले से दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं उनमें से 90% लोग विटामिन डी की कमी के भी शिकार हैं। उनमें विटामिन डी का लेवल 20 नैनोग्राम प्रति डेसीलीटर से कम था और विटामिन डी का सामान्य स्तर होता है 20 से 50 नैनोग्राम प्रति डेसीलीटर से
कम होना चाहिए। लेकिन इस बीच विटामिन डी की कमी से दिल का दौरा पड़ने का खतरा कैसे बढ़ सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत में विटामिन डी की कमी बहुत आम बात है। लोगों को ये एक नॉर्मल डेफिशिएंसी लगती है। लेकिन इंफॉर्मेशन अब उन आंकड़ों के लिहाज से आपके सामने, जहां भारत में करीब 67% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। लोगों में विटामिन डी 4.7 नैनोग्राम प्रति डेसीलीटर तक के स्तर तक आ गया है। और हमारे शरीर को विटामिन डी की सूर्य की किरणों से ही मिलता है। रोजाना 20 मिनट तक धूप में रहने से इस कमी को पूरा भी किया जा सकता है। इसके अलावा मछली, अंडा, मशरूम, दूध, फल भी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। हालांकि डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि विटामिन डी सप्लीमेंट भी वीकली लिए जा सकते हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ी राज्यों के साथ साथ राजस्थान में भी हालात गंभीर बने हुए हैं। बड़ी खबर, उत्तराखंड, जम्मू और हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं। हिमाचल के डलहौजी में बादल फटने से बाढ़ आ गई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। अलग अलग इलाकों से आई वो तस्वीरें अब आपके सामने, जहां पहली तस्वीर राजस्थान के सवाई माधोपुर से देखिए। आसमानी कहर से लोग यहां कर्रा उठे हैं। कहीं सड़क दरिया बन गई हैं तो कहीं रिहायशी इलाके पानी में समा गए हैं। सवाई माधोपुर की ये तस्वीरें हैं जहां खेत जैसे धरती में समा गए हैं। नीचे गिरता पानी किसी झरने की तरह नजर आ रहा है। 100 फुट चौड़ी और करीब 60 फीट गहरी खाई बन गई है। कटाव जारी है। इन सब पर इस प्रलयकारी बाढ़ में 2 मकान और 2 दुकानों के साथ साथ एक मंदिर भी गिर गया है। कदम कदम पर तबाही नजर आ रही है। लेकिन ये बाढ़ के बढ़ते खतरे और बर्बादी की वो निशानियां हैं जिससे साफ है कि लगातार हुई बारिश ने कैसे लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बताया ये भी जा रहा है कि जड़ावाता गांव के पास हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। और राजस्थान में ही आज तेज बारिश का अलर्ट भी है, जहां जयपुर, दौसा, नागौर में स्कूल की छुट्टी घोषित की गई और बूंदी, सिरोही, डिडवाना में स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई। बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया। और सवाई माधोपुर से ही टीवी9 संवाददाता जितेंद्र भाटी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम किसी तालाब, पोखर या नदी में नहीं खड़े हैं, बल्कि सड़क पर खड़े हैं, जिसकी स्थिति फिलहाल नदी जैसी हो गई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है सवाई माधोपुर में और यहाँ देखिए बारिश ने किस तरीके से जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी जो सड़क है ये नदी में तब्दील हो गई। इसकी वजह से देखिए लोगों के न सिर्फ घर बल्कि उनके खेत, बागवानी, तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जलमग्न हो चुकी है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आप पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हर तरफ पानी ही पानी है, क्योंकि पास में ही सूरवाल डैम है और बताया जा रहा है कि जो डैम है वो ओवरफ्लो हो चुका है, क्योंकि लगातार बारिश हुई है। इसके बाद से लोगों का जीवन यहाँ किस तरीके से चल रहा है उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अगर मैं रस्सी को ना पकड़ूं तो पानी का बहाव इतनी तेज है कि अपने साथ बहा कर आगे ले जाए। ये स्थिति जो है फिलहाल बनी हुई है यहाँ राजस्थान के कई ज़िलों में और आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो से कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं वो इस वक्त जूझ रहे हैं। कहाँ जाना है आपको? इधर देखिए। हाँ, रशीदपुरा। और इस वक्त बहाव कितना तेज लग रहा है? बहाव खूब तेज है। हाँ, कब से ऐसी स्थिति बनी हुई है? 3-4 दिन हो गए। हाँ, 3-4 दिनों से बहुत काफी बहाव है। कितना नुकसान हुआ है? बहुत हो गया, अनाज भीज गया। हाँ। और आटा वाटा सब कुछ नहीं है, न लाइट आ रही इसमें। हाँ। न कुछ। लाइट कट कर दी गई है। हाँ, चलिए हिफाजत से आप जाइए। तो लाइट कट कर दी गई है क्योंकि ऐसे में करंट जो है फैलने का काफ़ी खतरा रहता है। हालांकि कुछ जगह पर जब पानी का बहाव कम हुआ है तो वहाँ पर ज़रूर जो है लाइट को रिस्टोर कर दिया गया। और मैं बता दूँ आपको कई जिलों में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल ये स्थिति जो है सवाई माधोपुर समेत राजस्थान के कई जिलों में बनी हुई है, क्योंकि लगातार जो बारिश हुई है, बारिश ने इतना विकराल रूप ले लिया है कि फिलहाल देखिए सड़क है ये नाव में तब्दील हो चुकी है और लोगों को फिलहाल काफ़ी नुकसान और डर का सामना
यहाँ करना पड़ रहा है। हालांकि गनीमत है कि पिछले कुछ घंटों में जो बारिश है वो थोड़ी कम हुई है, उससे जल का जो स्तर है वो कम हुआ है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो पानी का बहाव काफ़ी तेज है और इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि बारिश जो है वो अभी और भी हो सकती है। इसकी वजह से जो पानी का बहाव है एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। तो तमाम तस्वीरें आपको ग्राउंड ज़ीरो से हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राजस्थान में फ़िलहाल स्थिति बनी हुई है। लोग बारिश के पानी से किस तरह से बेहाल हैं। अपने वीडियो सहयोगी राजेश के साथ जितेंद्र भाटी, टीम भारतवर्ष, दिल्ली। और सवाई माधोपुर में ही बाढ़ की वजह से लोगों को खाने पीने के सामान की भी बड़ी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। सैलाब के बीच लोग किसी तरीके से थोड़ा बहुत राशन का इंतजाम कर पा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से ही संवाददाता जितेंद्र भाटी की ये रिपोर्ट। देखिए, ये सवाई माधोपुर का इलाका है। आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये दरिया नहीं सड़क थी, लेकिन फिलहाल दरिया का रूप अख्तियार कर चुकी है। और ये देखिए जो रस्सी है, अगर से ना पकड़ूं तो ये जो थोड़ा सा फासला है यहाँ से आगे जाने के लिए गांव के लिए मुख्य सड़क से, वहाँ तक ना पहुँच पाए। राइट, दिखाइए किस तरीके से लोगों के न सिर्फ घर मकान बल्कि उनकी बागवानी खेती सब जो है वो पानी के आगोश में जा चुकी है। अब देखिए, हालांकि देखिए तो पिछले 24 घंटे में थोड़ा जलस्तर जरूर कम हुआ है। तो जब जलस्तर कम हुआ है तो लोग यहाँ पर अब अपने घरों से बाहर जो हैं वो निकले हैं राशन लेने के लिए। और इनकी ये भी आरोप है इनका कि इनको सरकारी मदद नहीं मिल पाई। तो क्या नाम है आपका? आसिम। आसिम, क्या है आपके सर पे? आटा है ना। कहाँ से लेके आए हैं? इधर हमारा घर है, इधर से लेके आए। तो आप 2 दिन कैसे बिताए आपने? बहुत ज्यादा पानी था यहाँ पे। हाँ, बहुत ज्यादा पानी था। हमने 2 दिन बहुत कठिनाई से बिताए हैं। कोई सरकारी मदद मिल पाई आपको? सरकारी मदद अभी तक कोई नहीं मिली है। भाई यहाँ से जो है मंत्री साहब भी हैं, थोड़े मन मिला नहीं, कोई भी कुछ नहीं मिला अभी सरकार की तरफ से। कितना नुकसान हुआ है आप लोगों का? बहुत नुकसान है, इधर गांव में बहुत नुकसान है। इधर कोई खाने को नहीं है तो उनको पहुंचा रहे हैं हम इधर से। लोगों के पास खाने के लिए ऐसा एक साधन जो है वो मछली के रूप में भी है। और फिलहाल देखिए यहाँ जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी, राज जरा तस्वीरें दिखाइए, जहाँ तक भी आपकी नज़रें जाएंगी आपको केवल और केवल यहाँ पर बहता हुआ पानी, सैलाब नज़र आएगा। और पानी का वेग कितना तगड़ा है आप देख सकते हैं, किस तरीके की धाराएं जो है यहाँ पर बह रही है। क्या आप लोग के लोग कैंप वैम्प कुछ लगाया क्या? राहत कोई नहीं आया पूछने? कोई नहीं आया। तो आप लोग कैसे कर रहे हैं यहाँ पर गुजारा? तो कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, ऐसे ही टाइम पास पानी पी रहे हैं, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं सर। आगे बहुत मछली पकड़ के बेच रहे, कोई ले तो ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, बिस्कुट टिस्कुट खाते हैं। लेकिन आपकी मदद के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना वो तो लगी हुई है ना बचाव के लिए? हाँ, वो भी कुछ भी नहीं है अभी, कुछ भी नहीं है। हाँ, ट्रॉलर पलटा था, वो आपकी मदद के लिए आ रहे थे। उसको हमने बचाया, निकाला। ये आप ही कहें, कुछ सरकारी मदद नहीं मिली आप? सरकारी मदद अभी तक कुछ भी नहीं आई। अगर किरोड़ी लाल जी मीणा आते हैं तो वो भी हेलीकॉप्टर से नजारा देख के चला जाता है। गांव में अभी उसने पैर नहीं रखा, इधर निचले इलाकों में नहीं गए अभी तक। वो दुब्बी में जरूर गए और कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है। आप क्या गुहार करेंगे हमारे जरिए सरकार? हमारे यहाँ भी तो 5 दिन हो गए, 5 दिन से पानी बहुत ज्यादा था। अभी 5 दिन में पानी आज कल में कम हुआ है। पानी का बहाव बहुत तेज था, इधर आदमी खड़ा होने की जगह नहीं थी इधर। और सवाई माधोपुर में ही हाईवे भी डूबा हुआ है। डूबी सड़क से गाड़ियां जोखिम उठाकर कैसे निकल रही हैं, उसकी ये तस्वीर आपको बता दें। कई बाइक सवार भी जान जोखिम में डालकर रास्ते को पार कर रहे हैं। संवाददाता जितेंद्र भाटी की एक और रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सवाई माधोपुर के सुरवाल गांव में और यहाँ स्थिति आपको दिखाएं तो ये देखिए जो सड़क है, राइट जरा पीछे की तरफ आप कैमरा पैन करके दिखाएं। जो सड़क है वो पूरी तरह से जलमग्न है और लोगों को खासी परेशानी यहाँ से बाहर जाने, इधर से उधर जाने में हो रही है। हालांकि लोग इसको अभी कह रहे हैं कि गनीमत के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि जो पिछले 24 घंटे 48 घंटे पहले हालात थे वो और भी बदतर थे। यानी कि यहाँ पर जो है पानी का जस्तर और ज़्यादा बढ़ा हुआ था। अब थोड़ा बारिश में कमी आई है तो पानी का लेवल भी घटा है, जिसकी वजह से जो हैं लोग अपने रोज़मर्रा के काम के लिए निकल रहे हैं। लेकिन अभी भी ज़िंदगी उतनी आसान नहीं है, मुश्किल है। और देखिए पूरा जो हाईवे है ये इस कदर जो है वो जलमग्न है। आसपास के आप गांव के इलाके देख रहे हैं, खेत देख रहे हैं, छोटे कच्चे रास्ते देख रहे हैं, तमाम जगह जो है पानी भर गया है। और ऐसे में ना सिर्फ इन लोगों को बल्कि आप सामने देखेंगे तो जो हैवी व्हीकल्स हैं, बड़े वाहन हैं, उनको भी आवाजाही में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
और सामने आप देखेंगे एक हैवी व्हीकल आपको आते हुए नज़र आएगा। और देखिए कई बाइक ऐसे रास्ते में बंद भी पड़ रही हैं। सामने की तरफ आप देखेंगे तो धक्का लगाते हुए आपको दो युवक नज़र आएंगे। तो फिलहाल जलमग्न यानी कि जो आसमान से पानी के तौर पर ये आफत बरसी है राजस्थान के कई अलग अलग इलाकों में, जिलों में, उससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो पानी है वो कितना इस वक्त यहाँ पर भरा हुआ है। और ना से बड़े वाहन, देखिए छोटे वाहन, उसके पीछे आप देखेंगे स्कॉर्पियो है, वो आपको सीधा बम्पर तक आपको नज़र आएगा कि उसमें पानी से लबालब भरा हुआ है और वाहनों की गति जो है वो धीमी पड़ गई है। और ख़ासकर ऐसे में जो निजी गाड़ियां हैं उनको बहुत इस तरीके के जो जल भराव उसमें दिक्कत होती है। देखिए सामने की बाइक है वो बीच पानी में ही बंद पड़ गई है। तो ऐसी अनेकों तस्वीरें हैं जो आपको देखने को मिल रही है। आपने एक तस्वीर ये भी देखी होगी कि जो एनडीआरएफ की ट्रॉली जा रही थी, इसमें जवान उसमें लदे हुए थे, वो भी यहीं पर पलटी थी। तो इस तरह के हालात जो हैं वो राजस्थान के अलग अलग जिलों और इलाकों में फिलहाल बने हुए हैं। वीडियो सहयोगी राजेश के साथ जितेंद्र भाटी, TNI भारतवर्ष, राजस्थान। और अब पंजाब के मोहाली से आई हैरान करने वाली वो तस्वीर जहां वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है कि जयंती की राव नदी में तेज उफान है। लोग बहाव के शांत होने का इंतजार करते रहे, तभी एक सफेद जीप वहां से पहुंची और नाले को पार करने की कोशिश करने लगी। आसपास खड़े लोग रोकने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन वो नहीं रुका। जीप कुछ दूरी तक आगे बढ़ी, लेकिन तेज बहाव में चालक का संतुलन बिगड़ गया। देखते ही देखते गाड़ी नाले में बह गई और गाड़ी नाले में बह गई। बाद में इस उफनती नाले से इस जीप को JCB की मदद से निकाला गया। गई 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 उधर जा, उधर जा, उधर जा। हो गए। अगली तस्वीर पंजाब के पठानकोट से है। बारिश के बाद बाढ़ का तांडव देखने को मिला। तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। भारी भरकम पुल सैलाब में समा गया है। पठानकोट जालंधर नेशनल हाईवे के पास ये पुराना पुल है जो चक्की दरिया की चपेट में आ गया और ढह गया। पुल पर आवाजाही कुछ साल पहले ही बंद कर दी गई थी और अब सैलाब ने ऐसा सितम ढाया कि नदी की आगोश में समा गया। हिमाचल के चंबा की भी तस्वीर, जहां सुनला बनी खेत सड़क पर यह बरसाती झरना बह रहा है और झरने के रौद्र रूप से दोनों तरफ यात्री घंटों फंसे रहे। इस दौरान कई बसें फंसी रही, जिसके चलते यात्रियों को भी भारी परेशानी हुई। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश का कहर देखिए, जहां मंडी में फ्लैश फ्लड ने तबाही मचा दी। भयंकर बारिश के बाद नदी नालों ने रौद्र रूप ले लिया। लोग खौफ और दहशत के साए में। अभी पीछे से रुकने का नाम ही नहीं ले रहे भाई। ये देखिए गाइस, लैंडस्लाइड की अगली तस्वीर हिमाचल डलहौजी की, जहां पर लगातार हो रही बारिश के बाद से लैंडस्लाइड की घटना सामने आई और बैलून रोड पर मलबा और पत्थर गिरने के बाद काफी नुकसान हुआ। डलहौजी, पठानकोट, डलहौजी चंबा और डलहौजी खगियार में मूसलाधार बारिश की वजह से रास्ते बंद हैं। कांगड़ा में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बारिश से लोगों का कैसे हाल बेहाल है ये देखिए। घरों में पानी आ गया है, घर में रखा सामान पानी में डूब गया है। नाले का पानी रिहायशी इलाकों में आ गया। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि पुलिया बनने की वजह से समस्याएं बढ़ गई। तो मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं देखिए किस तरीके से JCB के जरिए इलाके में आया ये मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। जहां बीच सड़क पर बारिश के इस तूफान में ही गाड़ियां फंस गई थी, उन्हें भी अब रास्ते से हटाया जा रहा है।